हेलो एवरीवन, वेलकम टू RICR। इस वीडियो के अंदर हम लोग लेम्डा फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आ जाओ पढ़ते हैं लेम्डा फंक्शन के बारे में। लेम्डा फंक्शंस क्या होते हैं? लेम्डा फंक्शंस को हम एनोनिमस फंक्शन या फिर इनलाइन फंक्शन के नेम से भी जानते हैं। एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेम्डा फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होता। इन जनरल अभी तक का जो फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े हुए थे उनको हम किस तरीके से बनाते थे, जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होते थे उसके लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते थे, उसके बाद फिर फंक्शन का नेम देते थे। आफ्टर दैट हम पैरेंथेसिस में जो भी पैरामीटर पास करना होता है वो पैरामीटर पास करते थे। बट अगर हम बात करें लेम्डा फंक्शंस की, तो लेम्डा फंक्शंस के लिए हम कोई भी नेम नहीं देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम एनोनिमस फंक्शंस भी बोलते हैं। और लेम्डा फंक्शन को हम केवल एक लाइन में ही लिखते हैं, उसके लिए मल्टीपल लाइन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हमारा लेम्डा फंक्शन होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? लेम्डा फंक्शन को हम लोग इसलिए लिख रहे होते हैं सो दैट हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन को लिख पाए। तो लेम्डा फंक्शन का मेन यूज केस क्या होता है? उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए यूज करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शंस का मेन वर्क क्या होता था? उसके हेल्प से हम कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाते थे, ठीक है। कोई भी एक कोड है उसको हम बार बार यूज करते थे, करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते थे, बट लेम्डा फंक्शन का यूज इसलिए हम नहीं करते। ओके, तो आ जाओ देखते हैं कि लेम्डा फंक्शन को किस तरीके से हम लिख रहे होंगे और कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लेम्डा फंक्शन लिखते हैं उसके लिए हम लोग लेम्डा कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ आर्गुमेंट देंगे, फिर कॉलन लगा करके उस आर्गुमेंट पे क्या वर्क करना है वो एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है। और जो ओवरऑल लेम्डा फंक्शन होता है वो हमको एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट वहां पे हमको क्या कर रहा होगा? एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? एक फंक्शन होगा। जैसे मान लो एक लेम्डा फंक्शन है जिसके हेल्प से मैं ये चाहता हूं कि मैं उसको एक कोई नंबर यूजर से मेरे को इनपुट मिले तो उस नंबर का मेरे को क्यूब कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अगर मैं लेम्डा फंक्शन के हेल्प से बनाऊंगा तो हम कैसे बना सकते हैं? और उसको मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूं। जैसे मान लो ये लेम्डा फंक्शन लेम्डा n कॉलन n इंटू एन इंटू एन। अब ये क्या करेगा? जो भी n में वैल्यू देंगे हम उसको ये उसका क्यूब करके करेगा। अगर मैं इसको x का टाइप देखूं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं x का टाइप, मान लो प्रिंट टाइप ऑफ x अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो टाइप आ रहा होगा वो टाइप क्या आएगा? एक फंक्शन आएगा। क्लास क्या आ रहा है? फंक्शन, ठीक है। तो लेम्डा फंक्शन रिटर्न क्या करता है? एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। उसको आप एक वेरिएबल में यूज करके यहाँ पे उसमें वेरिएबल में स्टोर करके उस फंक्शन को कोई भी एक वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x के अंदर मैंने क्या पास किया? 3 पास किया, तो अब ये क्या होगा? n में जाएगा, 3n में जाएगा और इसका क्यूब क्या होगा? कैलकुलेट, यहाँ से क्यूब कैलकुलेट होगा एक्सप्रेशन के थ्रू और ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होकर के कैलकुलेट होकर के यहाँ पे मेरे पास 27 आ रहा होगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यूजुअली लेम्डा फंक्शन को हम एक फंक्शन के आर्गुमेंट के जैसे पास करते हैं। जैसे मान लो सेम चीज को अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर में पास कर दूं, प्रिंट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया? एक लेम्डा फंक्शन पास कर दिया और उस लेम्डा फंक्शन को मैंने क्या दे दिया? ये 3 वैल्यू दे दिया। तो ये इस तरीके से भी वर्क कर जाएगा। इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 27। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को कि लेम्डा फंक्शन का यूज हम सिंगल लाइन में उसको लिखते हैं। दूसरा, उसको किसी और फंक्शन के एज एन आर्गुमेंट हम उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लो यूजर से मैंने 3 इनपुट लिया और उन तीनों का एवरेज मेरे को प्रिंट करना है। तो एवरेज करने के लिए एक मैं अलग से फंक्शन बना सकता हूँ। उसकी बजाय मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? हम लेम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ABC 3 नंबर यूज किया, मैं यूजर से इनपुट लिया और उन तीनों नंबर को एक लेम्डा फंक्शन के अंदर में पास करके वहां से उसका एवरेज निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो जैसे मान लो एक नंबर क्या है? 5, दूसरा मान लो मैंने 10 दिया, थर्ड मैंने क्या दे दिया? मान लो 50। ओके, इसको जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आ गया? 10.0। इसका टाइप ऑफ x क्या है? ऑब्वियसली एक फंक्शन आएगा। जैसे मैंने x में 5, 10 और 15 दिया तो इसका एवरेज कितना आ गया? हमारे पास 10 आ गया। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। सो सिमिलर वे में इसको इस तरीके से भी मैं एक सिंगल लाइन में भी लिख सकता था और उसमें खुद से मैं यहाँ पे आउटपुट दे सकता था प्रिंट फंक्शन में सेंड करके। ओके, मान लो एक और फंक्शन है। जैसे मेरे को क्या करना है? मेरे को चेक करना है कि यूजर अगर मेरे को एक स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है, उस स्ट्रिंग का फर्स्ट अल्फाबेट क्या ए है या नहीं है। अगर मान लो मेरे को चेक करना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? लेम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कितना ज्यादा यूजफुल है लेम्डा फंक्शन। सो आने वाले जितने भी लाइक
अभी हम लोग नंपाई पांडास पढ़ रहे होंगे, उसके बाद फिर मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ रहे होंगे, तो हर जगह पे हम लेमडा फंक्शन का यूज करते हैं। लेमडा फंक्शन का यूज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि एक सिंगल लाइन के अंदर हम लोग मल्टीपल वर्क इससे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उसके लिए अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। अगर मान लो मैं कोई एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा तो वो मेरा जो फंक्शन जब जिस टाइम पे वो फंक्शन कॉल होगा तो मेरा वहां से स्टेटमेंट जो होगा रन जिस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे वहां से हम उस लाइन पे जाएंगे जिस लाइन पे हमारा फंक्शन लिखा होगा। ठीक है, फिर उधर से एग्जीक्यूट होकर के देन आउटपुट आकर के उस पर्टिकुलर लाइन पे जहां पे वो आउटपुट रिटर्न होगा फिर वहां से हम एग्जीक्यूट करेंगे। बट लैम्डा फंक्शन लिखने का फायदा क्या होगा कि जिस लाइन में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी लाइन में हमारा आउटपुट भी जनरेट होकर के हमें मिल जाएगा और हम उस तरीके से इजीली वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यही था, एक सिंपल सा लॉजिक था कि मान लो मेरे को ये चेक करना है कि जो भी स्ट्रिंग है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट ए है या नहीं। तो इस केस में जैसे मैंने हेलो दिया था, हेलो के केस में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब मान लो मैंने ए इसके पहले लगा दिया होता तो हेलो किया होता तो उस केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो सिंपल। और जैसे मान लो मेरे को चेक करना कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या फिर नहीं, उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन जैसे मान लो लैम्डा ऑफ एक्स। अब इस केस में मैंने क्या किया है, मेरे को दो चीजें प्रिंट करनी। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, जेड यहाँ पे मेरा क्या है, लैम्डा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, दूसरा एक और मैंने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन बनाया हुआ है, चलिए तो जस्ट ट्रू एंड फॉल्स करेगा। मैं ये चाहता हूँ ट्रू और फॉल्स ना हो, मेरे लिए आइदर डिविजिबल या फिर नॉट डिविजिबल प्रिंट हो रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इफ एक्स मॉडुलो 5 डबल इक्वल टू 0, मतलब अगर ये ट्रू है तो अगर ट्रू होगा तो इस केस में इसके पहले जो आउटपुट होगा उसको हम इसके पहले लिख रहे होंगे, और एल्स अगर फॉल्स है तो उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे लिख रहे होंगे। मतलब यहाँ पे जो लैम्डा फंक्शन होता है वो एक से ज्यादा आर्गुमेंट हमको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, बट रिटर्न हो एक सिंगल वैल्यू वहां पे कर रहा होता है। या तो वो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, डिविजिबल रिटर्न करेगा या फिर नॉट डिविजिबल रिटर्न करेगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट किया 15, उस केस में मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, डिविजिबल, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल। मान लो यहीं पे मैंने क्या कर दिया होता 13 क्या होता, उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आ जाता है, नॉट डिविजिबल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमको एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाना है तो उसको हम एक सिंगल लाइन में विद हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े लाइन ऑफ कोड काफी बड़े फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना है। इसका सिंपल टास्क क्या होता है, कोई एक हायर ऑर्डर फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट हम इसको पास करते हैं। तो आज समझते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ फंक्शन और दैट कैन रिटर्न अ फंक्शन। ठीक है, तो हायर ऑर्डर फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि आर्गुमेंट में या तो वो क्या रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूं, या फिर वो एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो कि रिटर्न कर रहा होगा क्यूब। ठीक है, दैट विल रिटर्न क्यूब ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, गिवन वैल्यू, मान लो फंक्शन नहीं होगा यहाँ पे, मान लो गिवन वैल्यू मेरे को रिटर्न करना है। ठीक है, अब आ जाओ इसका एक बार देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। मान लो क्यूब के लिए एक फंक्शन, चलो नॉर्मल वे से फंक्शन बनाते हैं। अब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं उसको एक बार समझते हैं। डेफ, मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्यूब करके एक फंक्शन बनाया जो कि कोई भी एक वैल्यू अगर उसको मिल रही होगी तो वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, वो रिटर्न कर देगा x इंटू x डबल स्टार 3। तो ये क्या करेगा, x टू द पावर 3 रिटर्न कर देगा। अब जैसे मान लो एक लिस्ट है, उस लिस्ट एक लिस्ट में दे रहा हूं, उस लिस्ट के सारे एलिमेंट का, उस लिस्ट से एक नया लिस्ट बनाना है जो कि नया लिस्ट जो होगा वो क्या कर रहा होगा, उसके सारे एलिमेंट जो प्रीवियस लिस्ट होगी उसके सारे एलिमेंट का क्यूब वो स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा मेरे को बनाना होगा तो मान लो मेरे पास ये लिस्ट था। ठीक है, लिस्ट मान लो ये है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अभी मैं फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन क्या, मैं फंक्शन क्या, एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन चलो बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म फंक्शन मान लो यहाँ पे दो चीजें ले रहा है, एक तो क्या ले रहा है, एक फंक्शन ले रहा है, दूसरा कोई मान लो एक सीक्वेंस ले रहा है। ठीक है, जस्ट दो आर्गुमेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और ये क्या कर रहा है, फॉर आई इन
अब ये मेरे को क्या चाहिए, इससे एक लिस्ट चाहिए, एम्प्टी लिस्ट चाहिए। तो चलो एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। LST1 इक्वल टू, मान लो एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया। फॉर आई इन सीक्वेंस मैं जा रहा हूँ और हर बार मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन होगा इसको अप्लाई करके इस लिस्ट में अपेंड कर दूंगा। LST1 डॉट अपेंड, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस लाइक फंक्शन को अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मान लो मैं फंक अप्लाई मैंने क्या कर दिया आई को, ठीक है। इस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ एंड देन फाइनली जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ क्या, उस लिस्ट 1 को, LST1 को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। जैसे मैं LST1 को यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ। और चलो इसको एक बार कॉल करते हैं लिस्ट 1 के लिए, ठीक है। मान लो मैं प्रिंट कर, उसके साथ साथ मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ। प्रिंट में कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर दो चीज़ें मैं पास कर रहा हूँ। एक तो क्यूब वाला, क्यूब एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, ये लिस्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक लिस्ट आया है, जो कि जो मैंने फंक्शन और लिस्ट दिया उसका यहाँ पे वो फंक्शन को, हर एक फंक्शन को अप्लाई करके इसने मेरे को रिटर्न कर दिया। तो ये जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है ये क्या हो गया, एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन बना है, ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या होता है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमसे एक्सेप्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है और उस केस में उसके बाद फिर एक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो कि या तो आर्गुमेंट में एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं या फिर आर्गुमेंट में एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर कोई फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में उनको हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये अभी तो मेरे को क्या करना था, क्यूब निकालना था। अभी यही मान लो मेरे को क्या करना होता, स्क्वायर करना होता। अभी मान लो मेरे को क्या करना होता, यहीं पे स्क्वायर करना होता। तो स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता, अब फिर से मेरे को एक और फंक्शन बनाना पड़ता स्क्वायर के नाम से, ठीक है। डेफ स्क्वायर के नाम से एक और फंक्शन बनाता, फिर उसको मैं यहाँ पे पास करता। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शन बनाने के बजाय हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एक यहाँ पे फंक्शन के टर्म में इसी सेम लाइन में हम लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो क्यूब बनाना था तो इसके लिए मैंने क्या यूज कर लिया, लैम्डा एक्स कॉलन एक्स का क्यूब। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, पास हो जाएगा। ये लैम्डा एज अ फंक्शन यहाँ पे चला जाएगा, फंक्शन में पास हो जाएगा, इसमें लिस्ट पास हो गया। अब इस तरीके से जब भी मैं करूंगा तो इसका भी क्या आ रहा होगा, सेम ही आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका भी क्या आ रहा है, सेम ही आउटपुट आ रहा है। बट लैम्डा फंक्शन का फायदा क्या है कि मैं अब जैसे मान लो मेरे को स्क्वायर करना है तो उस केस में मैं यहाँ पे एक नया सेम ही लाइन में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक नया फंक्शन बना सकता हूँ। तो एक्स कॉलन यहाँ पे क्या आ गया, एक्स डबल स्टार। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि लैम्डा काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं। आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के जितने भी नंबर्स हैं उनको मेरे को क्या करना है, सॉर्ट करना। नंबर के बेसिस पे डिक्शनरी को मेरे को क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हम लोग को पता है सॉर्टेड फंक्शन यूज कर सकते हैं। सॉर्टेड फंक्शन मैंने डी डॉट आइटम्स पे यूज किया, जहां पे मैंने की क्या दे दिया, की एज अ पैरामीटर मैंने क्या दे दिया। जब भी सॉर्ट किस पे करना है, की में करूंगा तो की वैल्यू पेयर मेरे पास यहाँ पे क्या, डी डॉट आइटम्स हमको क्या देता है, लिस्ट ऑफ टपल्स दे रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास टपल आ रहा होगा, टपल का मैं फर्स्ट वाला वैल्यू लूंगा, जो कि 0 और 1 फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हुई, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या होता है, वैल्यू होती है। उस वैल्यू के बेसिस पे ये मेरे लिए क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। और इसको मैं जब भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो इस तरीके से लिस्ट ऑफ टपल सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। अभी इसी को मेरे को अगर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको यहीं पे क्या यूज कर लेता, डिक्ट फंक्शन यूज कर लेता। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी डिक्शनरी क्या हो गई, सॉर्ट हो गई विद वहां पे किसके बेसिस पे, विद मार्क्स के बेसिस पे। आई होप यहां तक अच्छे से आप लोग को क्लियर होगा। इसको बहुत ज्यादा जगह पे यूज कर रहे होंगे हम। तो लैम्डा फंक्शन को अभी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जितने भी मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो हम बनाते हैं
लाइक मशीन लर्निंग के अंदर, उसके अंदर हम लोग लैम्डा फंक्शन का ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन हमको हायर ऑर्डर फंक्शन, 3 मेन हायर ऑर्डर फंक्शन प्रोवाइड करता है, उनके बारे में आज और डिस्कस करते हैं। जिसमें से फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, वो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ठीक है। इन तीनों हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में आज और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जिसमें से सबसे पहला हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, मैप फंक्शन। तो मैप क्या करता है, अ मैप ऑपरेशन अप्लाइज टू अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। समझते आ जाओगे क्या कहना चाहता है। तो मैप क्या होता है, मैप को कुछ इस तरीके से हम देते हैं, मैप हम लिखेंगे, मैप के बाद हम फंक्शन देंगे और सीक्वेंस देंगे। तो मैप क्या करता है, जो भी आप इस मैप फंक्शन को, जो भी आप फंक्शन प्रोवाइड करते हो, वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे वो फंक्शन को अप्लाई करेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा होगा, उस रिजल्ट को वो क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। बट ये जो मैप होता है, मैप क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। फिर उस ऑब्जेक्ट को आप जिस भी टाइप के सीक्वेंस में कन्वर्ट करना चाहो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आ जाओ एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट का मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना। लाइक अभी जैसे हायर ऑर्डर फंक्शन में पढ़ा था, उसको मैप के हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, y इक्वल टू, मान लो एक वेरिएबल में y ले रहा हूँ, उसको मैंने मैप का यूज किया। मैप के अंदर मैं दो चीजें देता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन, दूसरा यहाँ पे देखो एक फंक्शन देते, सेकंड इटरेबल देंगे। फिर ये हमको क्या रिटर्न करता है, एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो कभी भी ध्यान रखना, मैप जो फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एक मैप ऑब्जेक्ट होता है। आपको उस ऑब्जेक्ट को अगर मान लो लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके पहले हमको क्या यूज करना पड़ेगा, लिस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आज देखते हैं, एक फंक्शन मेरे को पास करना है। फंक्शन सिंपल सा मैं क्या पास कर सकता हूँ, एक लैम्डा फंक्शन हम पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लैम्डा, लैम्डा में मैंने क्या कर दिया, जो भी एक्स मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं यहाँ पे एक्स ही यूज करो, वेरिएबल का नेम कुछ भी यूज कर सकते हो। चलो मैं ए यूज कर रहा हूँ, ए, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटू ए कर दे रहा हूँ, ए इंटू ए कर दिया, ठीक है। और कॉमा लेमडा ए, ए इंटू ए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और उसको मैंने क्या दे दिया, एक सीक्वेंस दे दिया, लिस्ट दे दिया। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट कर रहा हूँ वाई को, तो यहाँ पे ये मेरे को वाई क्या प्रिंट करके दे रहा होगा, ये एक मैप ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे रहा है, उसका लोकेशन दे रहा है। बट अगर मैं मान लो मेरे को ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लिस्ट में जैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हमको कर रहा होगा, तो ये हमको क्या कर दिया, एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, जो कि क्या है। अब यहाँ पे मैप ने क्या किया, मैप के अंदर हमने दो चीज पास किया, एक लेमडा फंक्शन पास किया, दूसरा मैंने क्या पास किया, लिस्ट सीक्वेंस पास किया था। अब ये क्या कर रहा होगा, इस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेगा, और हर एक एलिमेंट पे ये जो फंक्शन हमने दिया, इस फंक्शन को अप्लाई करेगा। जैसे इस केस में लैम्डा ए इंटू ए मैंने किया, तो ये 1 पे 1 इंटू 1 किया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। फिर नेक्स्ट इसको क्या मिला होगा, 2 मिला होगा, तो 2 इंटू 2 कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। फिर 3 मिला, 3 इंटू 3 किया, इसने क्या आ गया, 9। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट पे मैप फंक्शन क्या, मैप के अंदर जो भी हम फंक्शन देते हैं, वो सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है। अप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम ऑब्जेक्ट में वो क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, मैप ऑब्जेक्ट में वो स्टोर कर रहा होता है। देन उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में हम चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यहां तक का आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आ जाओ, कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो एक लिस्ट है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक लिस्ट है जो कि रेडियस कंटेन कर रहा है। लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्या स्टोर कर रखा है, रेडियस स्टोर कर रखा है एक सर्कल का। अब मेरे को ये चाहिए कि एक और लिस्ट मेरे को इससे रिटर्न चाहिए, जो कि क्या कंटेन कर रहा हो, गिवन अ रेडियस, वो इसके अंदर उन सारे रेडियस के करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट लाइक रिटर्न कर रहा हूं मेरे लिए, ठीक है। तो आज इसको एक बार अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैं मान लो यहाँ पे हम, चलो आ जाओ फिर से, चलो एरिया नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो लिस्ट के अंदर रैप करते हैं, मैप, मैप के अंदर दो फंक्शन पास करूंगा, सॉरी मैप के अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे। एक तो क्या फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन मैंने क्या पास कर लिया, मान लो लेमडा फंक्शन यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है। लेमडा ऑफ एक्स, जहां पे वो एक्स पे क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो रेडियस मिल गया, तो एरिया क्या होता है, 3.14 इंटू जो भी एक्स हो गया इंटू एक्स, ठीक है। या फिर मोर सुटेबल नेम आर ले लो, ठीक है, आर इंटू आर, रेडियस मिल रहा है, आर इंटू आर इसने कर दिया।
उसके बाद फिर कॉमा, हम यहाँ पे और क्या देते हैं, कॉमा, ये तो हमारा क्या हो गया लेमडा फंक्शन। उसके बाद सीक्वेंस है, कौन से सीक्वेंस पे मेरे को अप्लाई करना है, इस लिस्ट वाले पे अप्लाई करना है। और फाइनली मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया एरिया को, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मेरे पास एरिया आ गया। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। मैप क्या है, मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि हमसे दो पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन लेता है, दूसरा सीक्वेंस लेता है, और वो जो फंक्शन हमने पास किया हुआ है उस फंक्शन को सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करता है और एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है। आफ्टर दैट उस ऑब्जेक्ट को हम अपने किसी भी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को इसको लिस्ट नहीं चाहिए था, मान लो मेरे को इसको क्या चाहिए था, इसको मेरे को टपल में चाहिए था, तो मैं यहाँ पे टपल फंक्शन यूज करूंगा, तो ये मेरे को एक टपल रिटर्न करेगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं फिल्टर फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो फिल्टर भी एक तरीके का क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। फिल्टर क्या करता है, ये फिल्टर आउट करता है। मान लो कोई भी एक सीक्वेंस मैंने दिया, तो फिल्टर के अंदर भी हम लोग दो पैरामीटर देते हैं, एक तो फंक्शन देंगे, दूसरा क्या देते हैं, हम सीक्वेंस देते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो फंक्शन हम इसको दे रहे होंगे, ये फंक्शन को इस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करेगा, और जो भी एलिमेंट गिवन फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा उन एलिमेंट को कीप रखेगा, और रिमेनिंग एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, किसी एक सीक्वेंस से पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे अगर मेरे को फिल्टर आउट करके एलिमेंट को एलिमेंट स्टोर करना होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक लिस्ट है, अब मेरे को ये चाहिए कि इस लिस्ट से एक लिस्ट मेरे को बनाऊं जो कि क्या कर रहा हो, मेरे लिए उन एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो जो कि जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो। तो इस केस में जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिल्टर फंक्शन को अप्लाई किया, तो आ जाओ इसके लिए मान लो एक वेरिएबल ले लेते हैं वैर, जिसमें मैं इसको स्टोर कर लूंगा, वैर इक्वल टू लिस्ट ऑफ, मैंने क्या कर दिया फिल्टर। ये भी क्या करता है, एक फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी मैंने यहाँ पे दिया तो फिल्टर कॉमा, अब मैं फिल्टर में फिल्टर के अंदर मैं दो चीजें दे रहा हूं, एक तो मैंने लेमडा फंक्शन दे दिया, लेमडा एक्स, जहां पे एक्स शुड बी ग्रेटर देन 4, ओके, कॉमा, अब मैंने क्या दे दिया, ये लिस्ट दे दिया, मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दिया वैर को, ठीक है। अभी जैसे मैंने वैर को प्रिंट किया तो यहाँ पे आप लोग देखो 5, 7, 9 एंड 12 आ रहा है। तो ये क्या करेगा, वो जस्ट उन्हीं एलिमेंट को रखेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो मैप क्या है, हर एक वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है और सबको रिजल्ट में अपने इंक्लूड कर रहा है। बट फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर क्या करता है, फिल्टर के अंदर हम जो भी कंडीशन देते हैं उस कंडीशन को अगर जो भी सीक्वेंस के एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे उन्हीं को वो अपने ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा, अदरवाइज वो क्या करता है, उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको स्टोर नहीं करेगा। आई होप यहाँ पे फिल्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आज एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो मेरे को ये एक और फिल्टर बनाना है कि एक इस लिस्ट से एक नया लिस्ट जनरेट करना है, जो नया लिस्ट होगा उसमें ओनली दो एलिमेंट को हम कंटेन करेंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम किस तरीके से यहाँ पे लिख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, lst1 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैप, इसके अंदर मैंने लेमडा फंक्शन दिया, ठीक है, लेमडा, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, लेमडा ऑफ एक्स, मेरे को वो वैल्यू लेना जो कि 5 से डिविजिबल, तो यहाँ पे x मॉडुलो 5 डबल इक्वल्स टू 0, उन्हीं वैल्यूज को लेना है, कॉमा, और किस पे ये सीक्वेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर ही मेरे को मैप, तो वो कौन से सीक्वेंस पे अप्लाई करना है, इस लिस्ट पे अप्लाई करना, ठीक है। मैं प्रिंट कर देता हूँ, आ जाओ लिस्ट 1, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ गया, ओके। सो यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है, फॉल्स फॉल्स दे रहा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर यूज करूंगा तो फिल्टर मेरे को क्या कर रहा होगा, फिल्टर आउट करके वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। देखो यहीं पे क्या मैंने यूज कर लिया था, मैप यूज करूंगा तो मैप क्या करेगा, हर एक पे अप्लाई करके वहां पे रिजल्ट दे रहा होगा ना, लाइक इसका इस पे फर्स्ट वाले पे अप्लाई किया तो फॉल्स आया, सेकंड वाले फॉल्स आया, यहाँ पे ट्रू है। तो अब जो भी मैप का जो ट्रू आता है, ट्रू वैल्यूज आ रही होगी जिनके करस्पॉन्डिंग, उन्हीं वैल्यूज को क्या कर लेता है, फिल्टर ले लेता है। एक सिंपल सा यहाँ पे जैसे मैंने फिल्टर किया
तो इसने क्या कर दिया, फिल्टर आउट करके मेरे पास 5, 10, 25 और 45 वैल्यू दी। आई होप फिल्टर अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, देन नेक्स्ट हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेलेक्ट दोज स्ट्रिंग विच कंटेन ए। आई थिंक ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्या अप्लाई कर दूंगा, लैम्डा ऑफ एक्स कॉलन, वहां पे लैम्डा फंक्शन क्या होगा, ए इन एक्स। उस केस में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो इसी को हम कॉपी, आ जाओ एक बार इसको ही हम कॉपी कर, फिल्टर में कर रहा हूँ एक्स, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ए इन एक्स, और मैं यहाँ पे क्या पास कर दे रहा हूँ, लिस्ट की बजाय मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, ये टपल पास कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो मैंगो, टेबल और मैथ, ये मेरे पास क्या आ गए, आउटपुट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में आ जाओ, पढ़ते हैं रिड्यूस के बारे में। रिड्यूस के बारे में एक बार अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस क्या होता है, अ रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म अ रोलिंग कंप्यूटेशन टू अ सीक्वेंशियल पेयर ऑफ वैल्यूज इन अ सीक्वेंस एंड रिटर्न द रिजल्ट। मतलब ये क्या कहना चाहता है, रिड्यूस क्या करता है, एक सीक्वेंस दोगे, वो सीक्वेंस को गिवन सर्टेन कंडीशन और सीक्वेंस को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। कैसे, आ जाओ समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे, मेरे को एक लिस्ट है, इस लिस्ट के सारे एलिमेंट का सम चाहिए। तो सबसे पहले ये जो रिड्यूस फंक्शन होता है, ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता, लाइक मैप एंड फिल्टर। इसके लिए हम लोग को एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, फंक टूल, ठीक है। तो उसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फंक टूल्स। फंक टूल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रिड्यूस आता है, ठीक है। आ जाओ सबसे पहले हम इसको देखते हैं, लिखते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक वेरिएबल यहाँ पे फिर से मान लो x इक्वल टू, या फिर y इक्वल टू, मान लो मैं कर दिया, तो y इक्वल टू फंक टूल डॉट टूल्स डॉट रिड्यूस। अब रिड्यूस के अंदर भी हम लोग सेम वे से ही पास करते हैं। रिड्यूस के अंदर मैं एक लैम्डा फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। लैम्डा फंक्शन मैंने क्या दे दिया, लैम्डा लैम्डा एक्स कॉमा वाई, दो वेरिएबल ले रहा होगा, इक्वल कॉलन एक्स प्लस वाई। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, जब भी हम रिड्यूस के लिए कॉल कर रहे होंगे, तो जितना भी पैरामीटर हम दे रहे होंगे उससे लेस पैरामीटर ही हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कॉमा। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे वर्क करेगा। अब ये किस पे मेरे को परफॉर्म करना है, मान लो एल पे परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट कर दिया मैं वाई को, ठीक है। ओके, आ जाओ देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ गया मेरे पास, 35, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे कर रहा होगा उसके बारे में आ जाओ समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक बार देखते हैं, ये मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, मान लो ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, मैंने रिड्यूस फंक्शन किया। तो अब ये क्या करेगा, रिड्यूस फंक्शन दोनों पैरामीटर्स को लेगा, 1 बाय 1 क्या करेगा, दो पैरामीटर्स को ले रहा है। सबसे पहले x और y इसने लिया, और x और y का जो भी आउटपुट होगा, x और y का आउटपुट यहाँ, सॉरी 1 और 2 उस पैरामीटर में गए, तो इन दोनों का आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद फिर रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, 3, 4, 5। नेक्स्ट टाइम फिर से क्या करेगा, जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों रिजल्टेंट को नेक्स्ट वाले वैल्यू के साथ यहाँ पे सम करा होगा। तो 3 और 3 का सम कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे मेरे पास 4 और 5 आ रहे हैं, फिर रिजल्टेंट को नेक्स्ट वैल्यू के साथ यहाँ पे ये क्या करता जाएगा, सम करता जाएगा। तो 6 और 4 क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद देन अगेन 10 और 5 को सम करेगा, तो फाइनल वैल्यू इस पे क्या आ गई, 15। तो 15 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे था, तो इसके अंदर मैंने लिस्ट पास किया हुआ था। तो जैसे मैंने लिस्ट पास किया, तो उस केस में ये क्या किया, 2 और 3 को सम, 2 और 3 इस पे सबसे पहले गया, तो 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 हो गया। देन क्या गया होगा, 5 और 4 क्या होगा, 5 प्लस 4 क्या होगा, 9 हो गया। 9 के बाद 9 और फिर 5 क्या होगा, 9 और प्लस 5 कितना हो गया, 14। 14 के बाद यहाँ पे 6 क्या होगा, 14 और 6 कितना होगा, 20। 20 के बाद यहाँ पे क्या गया, 7 गया, 20 और 7 गया, 20 प्लस 7 कितना होगा, 27। फिर 8 गया, फिर 27 प्लस 8 कितना आ गया मेरे पास, 35।
5। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो किस तरीके से 35 आ रहा है। तो ये क्या करता है, परफॉर्म अ रोलिंग कंप्यूटेशन टू सीक्वेंस ऑफ पेयर। ठीक है, तो मतलब रोलिंग कंप्यूटेशन करता है कि प्रीवियस के जो दो वैल्यू तुमने दिया उन दोनों का आउटपुट करके वो एक सिंगल सम करके उसने क्या किया, एक सिंगल वैल्यू से डिराइव किया। तो जो जितने वैल्यू यहाँ पे एज ए इनपुट गए हैं उससे एक कम या जो भी जितने नंबर ऑफ रिड्यूस करना रिड्यूस करके मैं नेक्स्ट मेरे पास आएगा, फिर उसके बाद फिर रिमेनिंग आगे वाले सीक्वेंस से एक और वैल्यू लूंगा, उसको उसमें सम करके देन जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को मैं सम करते करते इस तरीके से मैं रिड्यूस करते करते फाइनली एक सिंगल वैल्यू हम क्या कर रहे होते हैं, आउटपुट में दे रहे होते हैं। ठीक है, आज इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक लिस्ट है, उस लिस्ट की मेरे को मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी। आज सेम लिस्ट ही मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट का मिनिमम वैल्यू मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना। तो मान लो y इक्वल टू मैं क्या करें, फंक्टून डॉट रिड्यूस। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, लैम्डा। अब यहाँ पे x कॉमा y मेरे पास आ रहे हैं। अब मेरे को क्या रिटर्न करना है, लैम्डा में x रिटर्न करना है, x इफ x इज लेस देन y, एल्स मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, y। आई होप ये लैम्डा फंक्शन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। x और y दो वेरिएबल मिल रहे हैं, मैं x रिटर्न करूंगा इफ x मेरा क्या है, छोटा है y से, अदरवाइज एल्स मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, y। ठीक है, इसको मैं किस पे परफॉर्म कर रहा हूँ, l पे परफॉर्म कर रहा हूँ। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे मान लो ये अगर यहाँ पे 12 होता तो ओवरऑल आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा होता, 3 आ रहा होता। ठीक है, अभी मैंने प्रिंट किया मान लो मैंने y को, तो इस केस में जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, आई होप आप लोग को रिड्यूस अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे मेन 3 हायर ऑर्डर फंक्शंस। इनको थ्रू आउट द मशीन लर्निंग हम बार बार यूज कर रहे हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।